तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों जो कुछ भी चल रहा है वो किसी सस्पेंस से भरी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। आज के इस खास विश्लेषण में चलिए इस पूरे सियासी ड्रामे की गहराई में उतरते हैं। वो राजनीतिक समीकरण जिन्हें कल तक पत्थर की लकीर माना जा रहा था, वो आज ताश के पत्तों की तरह बिखर चुके हैं। राजनीति के इस बिल्कुल नए और बेहद दिलचस्प अध्याय की परतें अब एक एक करके खुलने वाली हैं और यकीन मानिए ये बदलाव काफी हैरान करने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर किसी के दिमाग में घूम रहा है वो ये है, जरा सोचिए, दो बड़ी पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ती हैं, एक मजबूत और पक्के गठबंधन में रहती हैं, और जैसे ही नतीजे आते हैं उनके रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है ना? आखिर एक प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी अपने पुराने और स्थापित साथी यानी डीएमके से अचानक अलग होने का फैसला क्यों करेगी, वो भी तब जब चुनाव पहले ही साथ मिलकर लड़ा जा चुका हो? ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि सत्ता की पूरी बिसात को रातों रात पलट देने वाला एक बहुत बड़ा कदम है। और इस पूरी कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से आता है। कांग्रेस ने अचानक से अपना रुख पूरी तरह बदल लिया है। पार्टी ने अब मशहूर अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी यानी टीवीके को अपना समर्थन देने का फैसला किया है। इस एक फैसले ने राज्य में एक बिल्कुल नई सरकार बनने की संभावनाओं को अचानक से हवा दे दी है। पहले कांग्रेस नेतृत्व ने सिर्फ इतना इशारा किया था कि विजय ने सरकार बनाने के लिए उनका समर्थन मांगा है और इसका अंतिम फैसला राज्य इकाई पर छोड़ दिया गया था ताकि वो वहां के जमीनी हालात को समझ सकें। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है कि कांग्रेस टीवीके के साथ सत्ता में एक नई पारी की शुरुआत करने जा रही है। सत्ता पलटने वाले ये फैसले महीनों या हफ्तों में नहीं, बल्कि रातों रात लिए गए हैं। अगर इस घटनाक्रम की रफ्तार पर गौर करें तो मंगलवार देर रात से ही हलचल अचानक बहुत तेज हो गई थी। सबसे पहले तमिलनाडु कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति यानी पीएसी की आनन फानन में एक आपातकालीन जूम मीटिंग बुलाई गई। इसे एआईसीसी के तमिलनाडु प्रभारी गिरीश ने आयोजित किया था। इस ऑनलाइन बैठक में कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए और उन्होंने टीवी के प्रमुख विजय को समर्थन देने पर सर्वसम्मति से अपनी मुहर लगा दी। इसके तुरंत बाद दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हाईकमांड की एक और अहम बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे। वहां चुनाव के बाद के हालातों पर काफी लंबी और गहन चर्चा हुई और अंत में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया को ब्रीफ करते हुए बताया कि पार्टी नेतृत्व ने मौजूदा राजनीतिक हालात का पूरी गंभीरता से आकलन कर लिया है। राजनीति में फैसले कितनी तेजी से बदलते हैं, ये घटनाक्रम उसका एक जीता जागता सबूत है। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? डीएमके के साथ चुनाव लड़ने के बावजूद कांग्रेस ने नया दाव क्यों चला? पार्टी के अंदरूनी सूत्रों से जो रणनीतिक सोच सामने आई है वो इस पूरे कदम को थोड़ा स्पष्ट करती है। उनका तर्क है कि चुनाव भले ही डीएमके के साथ लड़ा गया हो, लेकिन उनकी असली प्राथमिकता एक ऐसी सरकार बनाना है जो उनके नजरिए से धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर आधारित हो। और इससे भी बड़ा जो रणनीतिक लक्ष्य उन्होंने बताया है वो है किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को सत्ता से दूर रखना। यहाँ ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ये कांग्रेस का अपना खुद का आंतरिक तर्क और उनकी रणनीति है, जिसके आधार पर तमिलनाडु का ये पूरा नया राजनीतिक समीकरण तैयार किया जा रहा है। इस पूरे मामले में चुनाव से पहले और चुनाव के बाद की तस्वीर के बीच एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास उभरकर सामने आता है। चुनाव से पहले की लाइनें बिल्कुल साफ थीं। कांग्रेस डीएमके के साथ खड़ी थी और बीजेपी एआईएडीएमके के साथ। जनता ने भी इन्हीं समीकरणों को देखकर अपना वोट डाला था। लेकिन अब वो वास्तविकता पूरी तरह से बदल चुकी है। राजनीति अब बिल्कुल नए गठबंधनों और नई रणनीतियों की ओर तेजी से बढ़ रही है। ये राजनीति की वो अजीब विडंबना है जहां चुनाव से पहले के गठबंधन नतीजों के बाद अचानक से बेमानी हो जाते हैं और दोस्त और विरोधी पलक झपकते ही बदल जाते हैं। चलिए अब जरा असली चुनावी गणित पर नजर डालते हैं। ये आंकड़े सिर्फ कुछ नंबर नहीं हैं, बल्कि ये वो बेहद अहम पहेली के टुकड़े हैं जो इस नई टीवी के नेतृत्व वाली सरकार को गणित के हिसाब से मुमकिन बना सकते हैं। नतीजों को देखें तो डीएमके 59 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसके बाद एआईएडीएमके को 47 सीटें मिली हैं। कांग्रेस ने 5 सीटें जीती हैं। बाकी छोटी पार्टियों की बात करें तो पीएमके के खाते में 4 और सीपीआई, सीपीआईएम और वीसीके ने 2-2 सीटें हासिल की हैं। इसके अलावा डीएमडीके और एएमएमके को भी 1-1 सीट मिली है। जब सत्ता के गलियारों में जोड़-तोड़ शुरू होती है तो यही नंबर गेम सब कुछ तय करता है। और अब कांग्रेस के इन 5 विधायकों का फैसला पूरे के पूरे सत्ता समीकरण को जड़ से पलटने की ताकत रखता है। राजनीति में कभी-कभी एक सबसे छोटा नंबर भी कितना बड़ा असर डाल सकता है, ये उसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। इस पूरे चुनाव में बीजेपी को केवल 1 सीट मिली है। जी हां, सिर्फ 1। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक
उनकी ये पूरी नई रणनीति और इतना बड़ा राजनीतिक उलटफेर इसी एक बात के इर्द गिर्द घूम रहा है कि इस एक सीट वाली पार्टी और उनके सहयोगियों को किसी भी तरह से सत्ता के करीब ना आने दिया जाए। सोचिए, एक अकेला विधायक आज पूरे राज्य की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बन गया है। इस सारे हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अब पूरे तमिलनाडु में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या वाकई विजय के नेतृत्व में एक नई सरकार कामयाबी के साथ बन पाएगी? और अगर ऐसा होता है तो राज्य की राजनीति आने वाले समय में किस नई दिशा में जाएगी? ये अभूतपूर्व कदम राजनीति की तेज रफ्तार और उसके पल पल बदलते स्वरूप का एक परफेक्ट उदाहरण है। सत्ता का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि सच कहें तो ये सिर्फ एक नई शुरुआत है। इन बदलते समीकरणों और इस बेहद दिलचस्प गणित पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि सत्ता के इस खेल में जो आज का सच है वो कब कल का इतिहास बन जाए कोई नहीं जानता।